अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का आज न्यूज के प्रोड्यूसर असद तूर पर हमला। घर में घुसकर हाथ पांव बांधकर तशद्दुद किया। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने 3 मुल्जिमान को फ्लैट से निकलते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल में जेर इलाज असद तूर की हालत खतरे से बाहर है। हमले का पर्चा थाना शालीमार में कट गया। एसपी सदर की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज से भी मदद ली जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में आज न्यूज के प्रोड्यूसर असद तूर पर हमला। मास्क पहने 3 मुल्जिमान असद तूर के फ्लैट में घुसे, बदतरीन तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। सीसीटीवी फुटेज में रात 10:10 पर 3 हमलावरों को असद तूर के फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। 1 मिनट बाद जख्मी असद तूर कमरे से निकले, लड़खड़ाते हुए फ्लैट की राहदारी में गिर गए और मदद के लिए पुकारते रहे। फ्लैट के रिहायशियों ने असद तूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा के जमीन पर पटका और मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, आवाज नहीं निकालनी मुंह से। और फिर उन्होंने मुझे मजीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफा ठोकर मारी। असद तूर पर हमले का पर्चा थाना शालीमार में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एसपी सदर की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तफ्तीशी टीम में डीएसपी रमना और डीएसपी स्पेशल ब्रांच भी शामिल है। तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज, सेफ सिटी कैमरों और दीगर जराए से मदद ली जाएगी। मई 2020 से अब तक सहाफियों पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। असद तूर ही नहीं बल्कि सीनियर सहाफी अफसार आलम, मतीउल्लाह जान समेत कई सहाफी अगवा हुए और तशद्दुद के वाकयात बर्दाश्त किए। 30 अप्रैल 2021 में इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी और साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम पर नामालूम शख्स ने हमला किया। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह को इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल के बाहर से अगवा किया गया। 12 घंटे लापता रहने के बाद घर पहुंचे। सीनियर सहाफी हामिद भीर भी कातिलाना हमले का शिकार हो चुके हैं। सहाफी सलीम शहजाद की लाश 2 दिन बाद मंडी बहाउद्दीन से मिली थी। अजय कुमार ललवानी, अजीज मेमन, अनवार जान खेतरान भी जान से गए। अहमद नूरानी, उमर चीमा समेत कई सहाफी नामालूम अफराद के हमलों का निशाना बन चुके हैं। 1990 से 2020 तक 138 सहाफी की जानें गयी, जबकि गुज़िश्ता साल से अब तक 138 हमले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हमले इस्लामाबाद में हुए। मुल्क भर की सहाफती तंजीमें आज न्यूज के सहाफी असद तूर पर हमले की मजम्मत के लिए एक जबान हो गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ और RIUJ समेत दीगर सहाफती तंजीमों ने हुकूमत से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और सहाफियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफी असद अली तूर पर तशद्दुद का नोटिस। वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की असद तूर पर हमले की शदीद मजम्मत। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सहाफियों पर हमले नामंजूर, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की असद तूर पर तशद्दुद की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने असद तूर पर हमले का नोटिस लेते हुए SSP इस्लामाबाद को तहकीकात की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने असद तूर पर हमले की मजम्मत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद में सहाफी गैर महफूज हैं तो फिर किस इलाके में महफूज होंगे। अगर वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे हमारी सहाफी दोस्त तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये क्या बयान है, ये क्या पैगाम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी असद तूर पर हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची पहुंच गए। कहा सूबे में अमन की सूरत हाल अबतर है। क़याम अमन के लिए जो भी इक़दाम करना पड़ेंगे
کریں گے۔ واضح کیا صوبے میں کوئی گورنر راج نہیں لگ رہا۔ وزیر داخلہ کل وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے، رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ صوبے کو بنانا ہے امن کا گہوارہ، وزیر اعظم کے حکم پر سندھ پہنچے وزیر داخلہ۔ شیخ رشید نے کسی مشن پر آنے سے تو انکار کیا، لیکن ساتھ ہی اپنا پورا شیڈیول بھی بتا دیا۔ میں کسی مشن پہ نہیں ہوں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کا مسئلہ۔ ہم رینجر سے بات کر کے، ایف سی سے بات کر کے، جو دوسرے احساس ادارے ہیں ان سے بات کر کے، اس لیے صبح 10 بجے مل رہے ہیں اور 1 بجے گورنر سے مل رہے ہیں۔ فیصلہ عمران خان کا ہے۔ وزیر داخلہ نے گورنر راج اور آپریشن کے امکانات کو رد کیا۔ کوئی گورنر رول نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گورنر راج آ رہا ہے، کوئی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سندھ کو امن کا گہوارہ بنانے اور اپنی رپورٹ صرف وزیر اعظم کو دینے کا اعلان کیا۔ جو مراد علی شاہ صاحب کہیں گے ان کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں سارے سندھ کو صاف کریں گے، امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وہی رپورٹ پرائم منسٹر کو سبمٹ کروں گا جو حقائق میں۔ یہی نہیں، صوبے کو منشیات سے پاک کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اس کی میں آپ کو ذمہ داری لیتا ہوں کہ منشیات کا کراچی سے صفایا کروں۔ جو کام میرے ذمہ ہے وہ جو ANF ہے اس کے جنرل صاحب سے بات کر کے میں انشاءاللہ تعالی اس کی میں ذمہ داری دیتا ہوں۔ وزیر داخلہ سندھ کے امن میں کردار ادا کر لیں تو پھر سیف سٹی کی طرف بھی ایک نظر کرم ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بہادر پولیس اہلکاروں پر مکمل اعتماد کا اظہار، کہا شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے آرمی اور رینجرز کی مدد کی ضرورت نہیں۔ مراد علی شاہ شکارپور میں شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے بھی ملے۔ شکارپور کے کچے میں پولیس آپریشن جاری ہے، اب تک 7 مغوی بازیاب، 8 ڈاکو مارے جا چکے ہیں، 3 اہلکار شہید ہوئے۔ ڈاکوؤں کے خاتمے کا مشن، شکارپور میں کچے کے علاقے میں پولیس کا پکا آپریشن۔ پولیس نے ایک اور مغوی شبیر بروہی کو بازیاب کرا لیا، اب تک 7 مغویوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کچے میں آپریشن سندھ پولیس ہی کرے گی۔ ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ادھر، ان سب کو ہمت دلانی تھی کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بہادر پولیس کے جوانوں کی مدد سے اس علاقے کو ڈاکوؤں کے اس محنت سے نجات دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شکارپور میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ آپریشن میں شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا۔ سندھ سرکار کے نرالے کام آج کا ڈاکوؤں کا سردار نکلا ماضی میں امن کا علم بردار۔ سندھ پولیس نے گرفتار سردار تیغو خان کو 1 سال قبل امن ایوارڈ سے نوازا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے دوران سردار تیغو خان پھٹ پڑا، کہتا ہے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کی مدد کی، اب مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ڈی جی رینجر سید افتخار حسن چودھری سے ملاقات ہوئی۔ اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی میں پولیس اہلکاروں کی شہادت اور ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی پر بھی بات کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ڈی جی رینجر سندھ افتخار حسن چودھری سے ملاقات کی ہے۔ اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی میں پولیس اہلکاروں کی شہادت اور ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی پر بات کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے پرعزم، لیا میں صحت کارڈ متعارف کرا دیا۔ خطاب میں کہا کہ دنیا بھر میں کہیں یونیورسل ہیلتھ سروس نہیں، ہم نے غریب کے لیے صحت کارڈ متعارف کرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا لیا میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان، ماں بچہ اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پاکستان بنا تھا تو اس نے اسلامی فلاحی ریاست بننی تھی، تو ہم نے تو کبھی یہاں فلاحی ریاست نہیں دیکھی۔ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت پیسے دیتی تھی، روزگار جب تک نہیں ملتا۔ ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو سب سے بڑی نعمت تھی وہاں، مفت علاج۔ وزیر اعظم نے کہا فلاحی ریاست میں مفت علاج، بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا تھا لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ لیا میں انصاف سہولت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا لیا میں ہر خاندان کے پاس انصاف صحت کارڈ ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر پنجاب کا جو شہری ہے، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔
वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने बताया, लिया में माँ बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। उन्होंने लिया में यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का भी ऐलान किया। लिया में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया है। लिया में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का क्याम यहाँ की आवाम का देरीना मुतालबा था। एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के बनाने का ऐलान करता हूँ। वजीर आला पंजाब ने कहा, तमाम अजला में यकसा तरक्की हमारा विजन है। रेकॉर्डी केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। आखिरी वक्त तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टेथॉन को भी बताया कि ये इमरान खान की हुकूमत है, किसी को एक पैसा भी नहीं खाने दिया जाएगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश अब भी मौजूद है। ये एक समझिए एक बैटल है जिसमें सक्सेस हुई है पाकिस्तान को, और हम जैसे पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पूरा का पूरा आप समझिए तन मन धन से पाकिस्तान का दिफा हर लेवल पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे जो कर रहे हैं। और हमने जो दूसरी साइड थी टीसीसी वाले थे, उनसे भी ये कहा कि देखिए अब ये हुकूमत दूसरी है। इमरान खान की हुकूमत में एक पाई जो है ना तो कोई खाएगा ना उसको खाने दिया जाएगा, और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। बाकी सक्सेस तो अल्लाह की जात ने देनी है, वो इंसान के न बस का है न उसके हाथ का है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सारा दिन तेजी का सिलसिला देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे से 40,812 पर बंद हुआ। मार्केट में आज तारीख में पहली बार 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का सिलसिला जारी रहा। मार्केट में आज तारीख में पहली बार 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। सोने की मुकामी और आलमी कीमतों में नुमाया इजाफा। 10 ग्राम सोना 2443 रुपए और फी तोला 2850 रुपए बढ़ गया। कराची समेत मुल्क भर में फी तोला भाव 1,12,750 रुपए हो गई। 10 ग्राम कीमत 96,665 रुपए हो गई। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को बता दिया। ये भी कहा कि माली साल 2022 में टैक्स वसूली का हदफ 58 खरब रुपए होगा। माशी तरक्की का हदफ 5.2% और इफरात ज़र का 8% होगा। IMF को आइंदा माली साल के वफाकी बजट के अहम कदोखाल से आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने का मंसूबा शामिल है, जिसमें पहले ही आयद किए गए 81 अरब रुपए के टैक्सेस भी शामिल हैं। IMF को बताया गया है कि आइंदा माली साल माशी तरक्की का हदफ 5.2% और अफरात ज़र का हदफ 8% रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF इन आदाद शुमार का जायजा लेगा और अपना जवाब देगा कि वो इन आदाद शुमार पर राजी है या नहीं। स्टेट स्पॉन्सर करप्शन के जरिए टैक्स निजाम गैर फाल किया गया। पाकिस्तान का टैक्स निजाम दुरुस्त करना होगा। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी की गुफ्तगू, कहा गैर दस्तावेजी मईशत को परवान चढ़ाया गया। FBI को 4.5 करोड़ में से सिर्फ 80 लाख बैंक अकाउंट तक रसाई है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी आज न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। इंटेलेक्चुअल करप्शन तो है ही, मगर इसमें रियासत शामिल है। सबटिप का मतलब होता है नो अकाउंट, नो डॉक्यूमेंटेशन। हमें कुरान मजीद में कहा गया, आयत है, वाज़ेह आयत है कि जब भी कोई सौदा करो लिख लिया करो। तो हमने नॉन डॉक्यूमेंटेशन को अपना कानून बना लिया। आपको कितने का एक्सेस मिला 4.5 करोड़ में से? हमारे पास एक्सेस 80 लाख का भी नहीं है। गिडानी शिपयार्ड पर खतरनाक मवाद से भरे बहरी जहाज के मामले पर हुकूमत बलूचिस्तान ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। साथ ही लंगर अंदाज होने वाले जहाज पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। गिडानी शिपयार्ड पर खतरनाक मवाद से भरे बहरी जहाज के मामले पर हुकूमत बलूचिस्तान ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। साथ ही लंगर अंदाज होने वाले जहाज पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि आज भी कोरोना 65 पाकिस्तानियों की जान ले गया। NCOC के मुताबिक एक दिन में 59,076 टेस्ट किए गए।
जिनमें 2,724 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में इस वक्त 60,268 फाल केसेस हैं। मर्दान में कोरोना के मुस्बत केसेस बढ़ने के बाद जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में 14 दिनों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। मुल्क में 19 साल से जायद उम्र की वैक्सीनेशन के लिए कल से रजिस्ट्रेशन होगी। सख्त लॉकडाउन का दूसरा रोज 8 बजे के बाद भी शहरी घरों में बैठने को तैयार नजर नहीं आते। गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस। जी बिल्कुल, सख्त लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। आज भी शाम 6 बजे कारोबारी मराकज बनकर आएगा। 8 बजे का वक्त मुकर्रर है कि 8 बजे के बाद कोई भी शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम दिखाई देता है। शहरियों का रश दिखाई देता है। सदर हो, एम्प्रेस मार्केट हो, लियाकताबाद हो, तीन हट्टी हो, पुरानी सब्जी मंडी हो और हसन स्क्वायर का इलाका हो, वहाँ पर काफी जो है वो ट्रैफिक का जो रवानी है वो काफी जो है वो दबाव का शिकार दिखाई देती है। ट्रैफिक जाम है। शहरियों की काफी बड़ी तादाद इस वक्त भी घरों से बाहर मौजूद है। 9 बज चुके हैं और उसके बावजूद भी एसओपी पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो अमल होता दिखाई नहीं देता। इंडोर आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद की। हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कुछ मुकामात पर पुलिस एहलकार खुद आउटडोर डाइनिंग की जो है वो खिलाफ वर्जी करते दिखाई दिए। चाय पीते और दीगर खाने पीने में जो है वो पुलिस एहलकार भी जो है वो मसरूफ दिखाई दिए। दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पुलिस की पिकेट्स भी जो है वो लगाई गई। इस वक्त भी शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम जो है वो दिखाई देता है। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए।